नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बट मैं अच्छा नहीं था। नहीं अच्छे होने के कारण मैंने आप लोग कंटिन्यूस वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन फिर से मैं कोशिश करता हूं आपके साथ जुड़ने का, तो आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए। और चलिए देखते हैं आज क्या लेकर हाजिर हैं हम, क्लास में क्या लेकर हाजिर हैं। देखिए, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 एंड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखेंगे 4 पार्ट में डिवाइड है और पूरी थ्योरम बेस्ड है, तो इसीलिए क्या करना है, सॉल्व करना है यार, और क्या करना है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या आपको गिवन है। गिवन ये है कि इन फिगर 6.53 फिगर नंबर 6.53 जो आपके बुक में है, उसमें है कि एबीडी इज अ ट्रायंगल। एबीडी एक ट्रायंगल से जिसमें राइट एंगल एट ए पर 90 डिग्री बना हुआ है, और एसी परपेंडिकुलर बीडी और एसी परपेंडिकुलर बीडी पे जो शो डेट दिखाना है 3 चीजें, एबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी डॉट बीडी एंड एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी डॉट डीसी एंड एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी डॉट सीडी। ये चीज आपको गिवन है। तो चलिए इसको डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने पर हमको आसानी से चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं। देखिएगा डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पर आपके सामने। ये यहाँ से एक लाइन बिल्कुल सीधी खींचेंगे स्केल लेकर के, दूसरी लाइन यहाँ पे स्केल लेके खींचेंगे, और तीसरी लाइन ये रहा को खींचा। क्या बात है, बेवकूफ़ वाले बात कर दिया। स्केल से तो लाइन खींची जाती है। खैर कोई बात नहीं है, स्केल से खींची जाती है, आप सब लोग जानते ही हैं। और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, तो ए पे। और इसमें राइट एंगल कहाँ बना है, इस पॉइंट पे। तो हम इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी और इसे मान लेंगे सी। आप इसे भी बी मान सकते हैं, इसे भी सी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें कह रहा है कि एसी परपेंडिकुलर बीडी, यानी इस लाइन से ड्रॉ कर दे यहाँ पर हम इस तरीके से, और यहाँ लिख दे डी। ये आपको 90 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री। तो जो चीज दिया है फिगर में वही मैंने यहाँ बनाया भी है, तो लिख भी लेते हैं यहाँ पर गिवन। क्या क्या गिवन है हमारे पास, तो देखिए ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन विच, जिसमें आपको क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये आपको गिवन है, मैं कह नहीं रहा हूं। और इसमें जो है एडी है वो परपेंडिकुलर है आपकी बीडी की, ये आपको है। अब क्या करना है हम लोग को, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको गिवन है एक नंबर पे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू BC एंड BD। सेकेंड भैया प्रूव करना है यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। और तीसरे नंबर पे आपको प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये है आपके प्रूव करना है, यहाँ पर आपको गिवन है। अब इसके बाद सोचता हूँ कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है हम लोगों को, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रूफ। अब जब प्रूफ हमने लिखा तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, थ्योरम नंबर 6.7 प्रमेय संख्या 6.7 को, उसमें यह कहा जाता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर हाइपोटेनियस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, कहां से, जहां पे 90 डिग्री बन रहा उस पॉइंट से, तो वो क्या करता है, उसको इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। और साथ ही साथ जो ट्रायंगल दो बनते हैं वो मूल यानी फंडामेंटल, यानी कि जिस ट्रायंगल के पार्ट होते हैं उस ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। तो यानी कि यहां पर देखेंगे ट्रायंगल ADB जो है या ADC के भी सिमिलर होगा और साथ ही साथ पूरे के भी सिमिलर होंगे। तो जो प्रूव करना है उस चीज को हम ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट को हमको प्रूव करना, तो AB को देखेंगे। AB इसमें मिल रहा है आपको AB, ठीक है, या AB किस ट्रायंगल में मिल रहा है इसको ध्यान देखिएगा आप। एक तो मिल रहा है ABD, यानी कि इस ट्रायंगल में आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ किस ट्रायंगल में भी मिल रहा है, वो मिल रहा है ABC में मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। AB जो साइड है वो ट्रायंगल ABD में मिल रहा है,
और ए बी सी में मिल रहा है, तो हम इसी दो ट्रायंगल्स को ले लेंगे। कौन कौन से? ए बी डी और ए बी सी को। तो चलिए देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, सॉरी प्रूफ में लिखते हैं। फॉर फर्स्ट की बात करते हैं, टेकिंग ट्रायंगल कौन कौन सा मैंने अभी बोला आपसे, तो ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी बाय थ्योरम नंबर 6.7। दोनों ट्रायंगल को यानी कि ए बी डी इनको सिमिलर कर दीजिए ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, यही मैंने आपसे बोला था अभी अभी कि ट्रायंगल जो है आपको सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्यों सिमिलर हो जाएगा मैंने आपको बता दिया है थ्योरम नंबर 6.7 के अकॉर्डिंग। तो ये आपको सिमिलर हो गया। जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उस स्थिति में यानी कि उस कंडीशन में उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो लिख देते हैं, यहां पर एक लाइन खींच दें, लिखते हैं देयरफॉर। अब देखेंगे ध्यान से, हमको जो लाना है इसी पर जरूर नजर रहेंगे। ए बी वाले हिस्से को लाने हैं तो इसमें ए बी को ही देखेंगे। ए बी देखिए ये 90 है, इसके सामने ए बी है। ठीक, ट्रायंगल हमने पहले ए बी डी लिया है तो इसी को लिखेंगे सीधे यहां पर ए बी। ठीक है, ए बी हमने यहां पर लिख दिया। बड़े वाले ट्रायंगल्स की बात करें तो इसके लिए सामने है आपके बी सी, ये 90 है, इसके सामने बी सी है पूरा, तो इसी को लिखेंगे यहां पर हमने बी सी। अब ध्यान देने वाला बात है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे वाले हिस्से में जो यहाँ पे बट्टे करके आएगा, कोई भी ऊपर साइड होगा कि नीचे साइड होगा, तो नीचे ए बी आना चाहिए। तो ए बी और ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने माइंड में ही हम लोग को सेटअप कर लेना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा। अब ए बी लाना है तो देखेंगे ए बी पहले वाला ट्रायंगल यानी कि ए बी डी में कहां पर है, तो इस जगह पर है, हम ले चुके हैं। अब ये कब आएगा, नीचे जो हिस्सा लिख रहे हैं हम लोग ये बड़े वाले ट्रायंगल्स का लिख रहे हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल्स में ए बी देखेंगे तो सी जो एंगल है वो सी के सामने वाला साइड है। तो छोटे वाले में देखेंगे कि सी एंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है, ठीक है, वह एंगल किसमें, आपको ट्रायंगल्स ए बी सी में, बड़े वाले ट्रायंगल्स में ये और ए बी डी में ये जो ग्रीन कलर से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में बी कॉमन हो जाएगा तो सी वाला हिस्सा जो इसका इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स आपको सिमिलर है। तो इसके सामने साइड कौन सी है, बी डी। तो हमको ऊपर लिखना है कौन से, ए बी डी वाले को, तो इसीलिए यहां पर लिख देंगे भैया हम लोग बी डी, और यहां पर आपको आ जाएगा ए बी, क्योंकि एंगल सी के सामने ए बी है बड़े वाले ट्रायंगल्स में। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये भैया हो जाएगा ए बी इंटू ए बी इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, यानी कि ए बी दो बार हो गया तो ये हो गया ए बी स्क्वायर, और ये बी सी को पहले लिख दो तो आपको दिख जाएगा जैसा आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है, और ये आपको यहीं पर प्रूव हो गया। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं फॉर सेकेंड को प्रूव करना है। इसमें देखिएगा AC है और AC आपको बड़े वाले में ये है, और ADC जो छोटा वाला ये ट्रायंगल्स बना है इसमें है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, यहाँ वाला ये ग्रीन कलर वाला। अब इसकी कहानी खत्म हो चुकी है तो क्या फायदा रखने से, कि बाद में समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि अब अगले क्वेश्चन में इसको समझना आसान हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब हमें AC चाहिए तो AC कहाँ कहाँ, देखिए इस साइड में AC है, या AC ABC ट्रायंगल्स में भी है और ADC ट्रायंगल्स में भी है, देखेंगे। ठीक है, तो अब इसी पर ध्यान फोकस हम लोग करेंगे। तो एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं पूरा ADC और ABC। तो लिखते हैं टेकिंग ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं।
दोनों सिमिलर है बाय थ्योरम नंबर, ये बार बार मैं लिख रहा हूं लेकिन आप यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा पहली बार में, ठीक है, और फर्स्ट वाले में स्टेटमेंट लिख देंगे तो बाकी आपको दोनों में नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। तो ये हो जाएगा आपको ट्रेंगल ADC सिमिलर ट्रेंगल ABC। जब सिमिलर हो गया तो बार बार मैं बता चुका हूं क्या होता है, पिछले वीडियोज में हमारे देख सकते हैं आप। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इनके उनका रेशियो जो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ADC में ले हमने बार बार कहा आपको AC लेना है, तो देखिए इसके सामने 90 के सामने ये है छोटे वाले में, तो ये हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस को मैंने लिख दिया यहाँ पर AC। इसी तरीके से बड़े वाले की बात करते हैं, बड़े वाले 90 ये है, ठीक है, और इसके सामने जो है आपको ये BC है हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आपको BC। अब वही तरीका याद रखिएगा, ऐसे लेना है कि इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारा AC आ जाए, तभी AC और AC आपको AC स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए छोटा वाला ट्रायंगल पहले हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं इसमें। तो ये वाला चाहिए तो छोटे वाले देख नहीं पाएंगे हम लोग, तो बड़े वाले देखते हैं। तो बड़े वाले में इस ट्रायंगल इस एंगल के सामने जो है B के सामने है AC, तो इसके सामने कौन सा हमारे पास आएगा ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, जो ग्रीन कलर से मैंने अभी भी आपको शो किया है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। व्हाई दिस कोलैबोरेटिव, तो इस गाने का आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर C दोनों में कॉमन है, बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी है और AC D में भी है, तो इसीलिए जो थर्ड साइड बच गया, थर्ड एंगल बच गया, यही आपके इक्वल हो जाएंगे। तो छोटे में लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ छोटे वाले में CD हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग CD और यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो लिख सकते हैं AC इंटू AC, ये हो जाएगा BC इंटू CD, AC स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आपका आ गया BC इंटू CD। तो इस तरीके से आपका यह सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं फॉर थर्ड। अब इस थर्ड वाले को फिर वही क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्या दे रखा है, AD स्क्वायर दे रखा है, गौर दीजिएगा AD स्क्वायर यहां पर दे रखा है। तो देखिए AD हमारे पास यहाँ पर, इस वाले को रफ कर दे एक बार, फिर ग्रीन वाले को, कि थोड़ा समझना हमारे लिए फिर से हमारे पास आसान हो जाएगा। तो इन हिस्सों को थोड़ा सा गायब कर देते हैं हम लोग। आई होप अब तो समझ ही जाएंगे आप लोग, क्योंकि शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे फिगर को देखते हुए। देखिए AD को देखेंगे आप, तो बड़े वाले ट्रायंगल ABC के पार्ट नहीं है, आई मीन इसको बनाने वाले पार्ट नहीं है, यानी कि उन मुख्य 3 साइड्स में ये नहीं है। तो AD किस ट्रायंगल्स में है, तो देखिए AB D में AD आ रहा है और AD C में आ रहा है, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो इन्हीं ट्रायंगल को यहाँ पर कैच कर लेंगे। तो क्या करते हैं, लिखते हैं, देखिए टेकिंग ट्रायंगल कौन सा भैया, अब वही आपको बता रहे हैं ABD एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो बाय थ्योरम नंबर बार बार कह रहा हूं आपको 6.7, ये ट्रायंगल आपको सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलरिटी होते हैं 6.7 के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ बड़े वाले के भी सिमिलर होते हैं। तो जब सिमिलर हो गया तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कौन किसके इक्वल होता है। तो देखिए ये 90 है यहाँ पर, तो इसके 90 के सामने आपको AB है, ये हमको चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ पर कहीं पर लिखा भी नहीं है। इसके 90 के सामने AC है, ये भी हमको नहीं चाहिए क्योंकि थर्ड में कहीं AC लिखा नहीं है। तो फिर हमको चाहिए CD चाहिए, DB चाहिए, जो आपको दे रखा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कंडीशन, देखिएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कंडीशन, देखिएगा कि ये एंगल जो मैं आपको बना रहा हूं यहाँ पर आपको ग्रीन से, यह एंगल किसके इक्वल हो जाएगा। पहली चीज तो इसी चीज को ध्यान देना है हम लोगों को। तो इन दोनों में से किसी एक के इक्वल यह होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपको इस एंगल के जो ग्रीन बनाया मैंने इसके इक्वल हो जाएगा। तो ग्रीन वाले को देखते हुए यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि जो B एंगल है इसके सामने आपको AD, तो हम यहाँ लिख देते हैं AD, ठीक है। और इसके सामने CD दूसरे वाले में, तो ये लिख देते हैं CD इक्वल टू, वही तरीका इसके नीचे क्या होना चाहिए, AD आना चाहिए। तो आप देखते हैं कि इसके लिए क्या है, ये जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं आपको ब्लैक कलर से, यह एंगल
इसके सामने ये डी है, तो इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, हमको ये चीज चाहिए, तो ये एंगल जो है, यह एंगल इस वाले ट्रायंगल के इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने कौन सी है, बीडी, तो हम लिख देते हैं यहां पर ऊपर की तरफ बीडी, क्योंकि शुरू वाला ट्रायंगल लेकर चले हैं, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा जनाब, हो जाएगा आपको एडी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एडी इंटू एडी इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ये हो गया जनाब एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी और इंटू सी डी। देखिए बिल्कुल आ गया, जो हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आपको प्रूव करना, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहीं पर ये प्रूव हो गया। बहुत ही आसान था, आज होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप वॉच करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आने लगेगा, और डरने का नहीं है, मैथ से जितना डरेंगे वो उतना ही आपको डराएगा। तो आप मैथ से डरिए नहीं, बल्कि जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैथ से जुड़े रहिए, और जुड़े रह करके अच्छे नंबर लाइए। और बताया था अच्छे नंबर लाने पर क्या होता है, सीना चौड़ा होता है सबका, फैमिली मेंबर का भी, आपका भी, और आप भी इंजॉय करते हो। थैंक यू।